अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तारीख़ी पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के बाद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू हो चुका है। द न्यूज़ ने आला सतह के ज़राए के हवाले से बताया है कि मारूफ कारोबारी शख्सियात और सनतकारों पर मुश्तमिल सऊदी अरब का एक आला सतही तिजारती वफ्द अगले माह पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। इसी खबर के मुताबिक सऊदी अरब के आला सतही तिजारती वफ्द के इस दौरे का एहतमाम SIFC ने किया है, जिसका मकसद सऊदी मुमलिकत के साथ सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस दौरे की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के सीनियर हुक्काम की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियाँ अबू ज़र शाद से मुलाकात भी हो चुकी है। खबर के मुताबिक इस मुलाकात में सऊदी कमर्शियल अताशी नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ अल हरबी ने ऐलान किया है कि दो तरफ़ा तिजारती इक़दामात को आसान बनाने और कारोबारी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक खुसूसी कमर्शियल डेस्क भी कायम करेगा। सऊदी अताशी ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तानी मसनूआत की बराह रास्त सऊदी अरब बरामदात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे तीसरे फरीक के ज़रिए बरामदात की लागत में भी बड़ी कमी आएगी। ये आला सतही कारोबारी वफ्द पंजाब भर की अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेगा। इसी मामले के हवाले से नाज़रीन, एक्सप्रेस अखबार में शाये खबर के मुताबिक लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने के हवाले से कल 1.5 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मुख्तलिफ वजारतों को अहदाफ देने के साथ साथ वज़रा और हुक्काम को हिदायत दी हैं कि वो मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करें। इसी खबर के मुताबिक इसी खबर में ज़राए के हवाले से ये भी बताया गया है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अगले माह 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के लिए भी मदऊ कर रखा है। पाकिस्तान हर मैदान में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि पाक सरजमीन की सिफारती तन्हाई के नापाक ख्वाब देखने और ख्वाहिश रखने वाले कुदरत के निज़ाम के तहत खुद ही ना रुस्वा हो रहे हैं। मोदी जो ट्रंप को अपना यार पुकारते नहीं थकते थे, आजकल उनका वही प्यार भारत पर टिका टिका कर वार कर रहा है। इस वार की ताज़ा कड़ी में अब अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को ईरान पर आयद पाबंदियों के दायरे में शामिल कर लिया है, जो भारत के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा झटका साबित हुआ है और इससे भारत के मफादात के लिए भी ख़तरात लाहिक हो गए हैं, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत तामीर करवा रहा है और मुआहदे के तहत इसे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईरान ने भारतीय कंपनी को ही सौंप रखी है। सदर ट्रंप के फैसले के मुताबिक 29 सितंबर से चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी का आगाज़ होगा, जिसके साथ ही उसे ऑपरेट करने वाले भारतीय अफराद और कंपनीज भी पाबंदियों की जद में आएंगे। दुश्मनाने पाकिस्तान के खाक चाटने की ये दास्तानें जो है ना, वो भी ख़त्म नहीं हुई हैं। आज ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए H1B वीज़ा यानी आला महारत रखने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए वीज़े की जो सालाना फ़ी है वो $1 लाख कर दी है। अमरीकी सदर के इस फैसले का असर भी नाज़रीन सबसे ज़्यादा भारतीय शहरियों पर पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे वीज़ाज़ हैं वो लेने वालों की दौड़ में जो सबसे आगे हैं वो भारतीय शहरी ही हैं। अमरीकी सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 71% H1B वीज़ा भारतीय शहरियों ने हासिल किए थे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान भी कर चुके हैं। एप्पल कंपनी को भी वो भारत से कारखाने शिफ्ट करने का कह चुके हैं। यहीं तक बात महदूद नहीं है। अमरीकी सदर यूरोपीय ममालिक पर भी जोर दे रहे हैं कि वो भारत पर 100% तक टैरिफ आयद करें। अभी 2 हफ्ते पहले ही जब चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया, तो इस आला सतह की तकरीब में सफ़े अव्वल में मौजूद रहनुमाओं में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कोई नामो निशान नहीं था। भारत और इसराइल ज़िल्लत भी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बांट रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया है कि पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ्रांस समेत 10 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील ने भी आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ मुक़दमे में बाज़ाब्ता फ़रीक़ बनने का ऐलान कर दिया है। ये वही मुक़दमा है नाज़रीन जो जनूबी अफ्रीका ने जनवरी 2024 में इसराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी करने पर दायर किया था। पाकिस्तान को भी इस केस में फ़रीक़ बनना चाहिए। इसराइल के ख़िलाफ़ क़ानूनी मैदान में ही सही, लेकिन उतरना तो ज़रूर चाहिए।
पाकिस्तान को दुनिया भर में मिलने वाली जो इज़्ज़तें हैं वो अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से हैं, और दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला होना भी उसी रब्बुल जलाल की तरफ से है। वो कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शै। इस पर बात करने के लिए मियाँ अबू ज़र शाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके कीमती वक्त की। इस मीटिंग का अभी मैंने आगाज़ में तस्करा भी किया, बात भी की। सर सबसे पहले तो बताइए क्या होने जा रहा है दिफाई मैदान के साथ साथ तिजारती मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के हवाले से तिजारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से काम कर रहा है। कितना होमवर्क हो चुका है सर इस ज़िम्न में अब तक? बहुत शुक्रिया जी। कल मेरे पास जब कमर्शियल अटैची आए, उन्होंने इस तरह मेरे से बात की जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाप से मिलाया गया तो उस तरीके से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने मुझसे गले मिले, और इस कदर मोहब्बत का इज़हार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि सऊदी शाह फैसल के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी चेंज आई है। क्योंकि दुनिया को अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई 2025 को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह नज़र बस से बचाए। मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से जनरल साहब से उनकी खैर की दुआ मांगता हूँ। 25 करोड़ अवाम पहले दुआ मांगती थी, अब 2.25 अरब लोग जनरल आसिम मुनीर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। या अल्लाह, अल्लाह ने हमें अगर ऐसा जर्नैल दे दिया है तो या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। ये जो अभी हम ये सिफारती मामलात के हवाले से देख रहे हैं, सरमायाकारी के मामलात हम देख रहे हैं, इस हवाले से बताइए सर क्या होमवर्क अब तक मुकम्मल हो चुका है जो हम आगे करने जा रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज 34 माह हो गए हैं फील्ड मार्शल साहब को एज ए कमांडर बने हुए। आप 34 माह में देख लें स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 150% ऊपर चली गई है। यानी कि जो 70-65 हज़ार पे थी वो आज 1,60,000 पे चली गई है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जनवरी तक ये मार्केट 2 लाख पे चली जाएगी। ये तो है इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार है किसी मुल्क की इकॉनमी को चेक करने का। दूसरी तरफ आइए देखें, इंडिया ने डैम हमने नहीं बनाए, हमने नहरें नहीं बनाई। दुश्मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो हमें पानी की मार रहा है। इंशाल्लाह ताला अब डैम भी बनेंगे, अब नहरें भी बनेंगी। अच्छा सर, आप मुझे फरमाइए SIFC के ज़ेरे एहतमाम जी सर डैम की आप बात कर रहे हैं, डैम बनने में क्या सऊदी अरब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, सब आएंगे इन्वेस्टर। आप देखिएगा होता क्या है। SIFC के जनरल सरफराज साहब जो काम प्ले कर रहे हैं, जो इस कौम के लिए वो खिदमात दे रहे हैं एट द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल, वो इंशाल्लाह ताला उसका फल जनवरी में मिलना शुरू हो जाएगा। देखें इस वक्त दुश्मन सर डैम के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं जी। मुझे ये फरमाइए, डैम इसलिए आ रहा हूँ, एयरलाइन, ये जो आपकी एयरलाइन, स्टील मिल, डैम, ये सब सऊदी और कतरी और UAE की गवर्नमेंट मिलके बनाएगी। क्योंकि जब हमारा मुफाद एक है, जब हमारा नबी एक है, जब हमारा अल्लाह एक है, जब हम मुसलमान हैं, तो फिर हम सब जब एक मुट्ठी की तरह खड़े होंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले 3 महीने में आप इसराइल की पोजीशन खुद देख लीजिएगा, वो डिफेंस पे चला जाएगा। जो नस्ल कशी वो कर चुका है 2.25 अरब मुसलमान हैं। मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ एक दफ़ा देख लें उनकी तरफ तो वो मर जाएंगे। ये ट्रंप साहब ने अक्लमंदी जो कुछ अभी हो रहा है ये यकीनन बहसत पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशाइंद है। लेकिन काश ये जो कुछ हो रहा है ये पहले हो जाता है। जितनी नस्ल कुशी वहाँ पर हो चुकी है शायद वो कम हो चुकी होती, वो रुक चुकी होती। बहरहाल मुझे ये फरमाइए सर, SIFC के ज़ेरे एहतमाम जो अगले महीने आला सतह का दौरा होने जा रहा है सऊदी वफ्द का, जिसकी तैयारी के हवाले से भी 17 सितंबर को सऊदी कमर्शियल अताशी उनकी आपसे मुलाकात भी हुई है। ये दौरा कब होने जा रहा है, कौन कौन होगा इस दौरे में और बिजनेस वेन्यू पर फोकस होगा सर? देखें, मेरी जो उनसे डिटेल में बात हुई है, जो पैगाम हमें वहाँ से एम्बेसडर ने और शाह ने हमें एक्सीलेंसी बिन सलमान ने मुझे भिजवाया है, वो ये था
कि आप जॉइंट वेंचर्स करें, आप उनकी लेबर लेके जाएं, क्योंकि ईरान की शिकस्त का बायस इंडियन लेबर थी। उनके जो जितने बंदे शहीद हुए 80 के 80 बंदे शहीद हुए टॉप के, वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया ने दी थी। अब इंडिया पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप साहब इसलिए हमारी फेवर कर रहे हैं, ज़रा बात समझिए, क्योंकि आईटी का 80% से ज़्यादा बिजनेस ट्रंप साहब ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन कंपनीज ने गुड़गांव में, दिल्ली में रखा हुआ है। अब उनका उन पे ट्रस्ट उठ गया है। जो भारत की पॉलिसी है वो 100% पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गई है कि ये दोस्त बन के दुश्मनी का रूप अदा कर रहे हैं। आपने देख लें बलूचिस्तान का जो वाकया ट्रेन वाला हुआ है, उसके पीछे भी इंडिया था। सर आप मुझे नंबर्स दे सकते हैं ईरान में जो हुआ, किन किन शोबों में सरमायाकारी होने जा रही है शाद साहब? क्या नंबर्स हैं उसके? कितने बड़ी स्टील में होगी, सीमेंट में होगी, केमिकल में होगी, पेपर इंडस्ट्री में होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री में होगी और ज़राअत में होगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन की वार के बाद ज़राअत की प्राइसेस कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि तकरीबन 20% से ज़्यादा ज़राअत यूक्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट था दुनिया को, जिसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल की कीमतें ऊपर चली गई, दालों की कीमतें ऊपर चली गई, गंदम की कीमत सरमायाकारी का वॉल्यूम क्या होगा, ये नंबर्स दे सकते हैं आप शाद साहब? मेरा ख्याल है कि पहले क्वार्टर में मेरा ख्याल है कम से कम $50 अरब की तो सिर्फ सऊदी अरब से इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी उम्मीद रखते हैं। बुलेट ट्रेन बनेगी जो आपकी कराची से लेके आपकी अफगानिस्तान से होती हुई तुर्की तक जाएगी। एक तो ये पॉलिसी भी ज़हन में हमारे है कि ये भी होगी। हमारा रोड्स मैप बिछेगा, हमारा सऊदीया के साथ जो ज़मीनी रास्ता है वो भी डेवलप हो जाएगा। बल्कि मैंने उन्हें कहा कि 1960 में हम लोग बहरी जहाज़ों पे हज करते थे, उन्होंने कहा हम क्रूज़ भी करते हैं ताकि टूरिज़म पे ऊपर भी काम हो। ये सारे देखें, पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इस वक्त हम हैं, और इस मुल्क में इतनी यानी कि गुर्बत है। इस गुर्बत को मिटाने के लिए कम से कम हमारा 50 लाख से ज़्यादा सरमायाकारी की आप बात कर रहे हैं, ये अगले 3 महीनों में हमें पाकिस्तान में सरमायाकारी होती हुई नजर आ जाएगी सर? नहीं, 3 महीने में एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, मगर सरमायाकारी में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अगले 1 बरस में हमारे यहाँ $100 अरब की ज़रूर सरमायाकारी आ जाएगी, जिसमें हमारी PIA एयरलाइन भी हो सकता है सऊदी एयरलाइन के साथ जॉइंट वेंचर हो जाए। बड़ी यानी कि देखें, जब आप किसी को भाई बना लेते हैं, देखें जब आप किसी से रिश्ते जोड़ लेते हैं, जब आप एक मोहब्बत का रिश्ता बढ़ा लेते हैं, जब हमें भी पता है कि खाना काबा पे हमला अल्लाह ना करे कोई करे, हम तो उसकी आंखें निकाल देंगे चाहे कोई भी हो। इस तरह नबी पाक के रोज़े पे जिस तरह कोई सोचे भी तो हम उसकी जान खा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा बदला है और इंशाल्लाह हम शहादत को फख्र फील करते हैं। मौजूद थे, हम खबरें आपने दी हैं जो कि समातों को बड़ी अच्छी लग रही हैं, और हम दुआ गो भी हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है और जिस तरह से पाकिस्तान आगे तरक्की की राहों पर गामजन होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये इसी तरह से अमली जामा भी ये पहने, ये सारी बातें हमारे सामने होती हुई नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। सिलसिले को गुफ्तगू ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, और प्रोग्राम के इसी हिस्से में इसी डिस्कशन में फैसल चौधरी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार वली खान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, हुकूमत इस वक्त कह सकते हैं हम बड़े आसानी से कि बड़ी ताकतवर पोजीशन में है दुनिया भर में, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। ये वक्त है कि अपोजिशन पर भी सर सख्तियां ज़रा कम की जाएं, उन पर भी हौला हाथ रखा जाए, सियासी इस्तेहकाम को मुमकिन बनाया जा सके और अपोजिशन को सियासी स्पेस ज़रा उनके लिए भी क्रिएट की जाए। इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त वो फतूहात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। एक हमला हुआ था पाकिस्तान पर मई में,
और फिर 10 मई को आपने जो उसका जवाब दिया, अप्रैल से जो कहानी उन्होंने शुरू की और फिर आपने जो 10 मई को उसका जवाब दिया है, तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आबोताब के साथ, पूरे अपने शबाब के साथ वो जारी है। फिर ईरान पे जो हमला हुआ इजराइल का, उसमें जो आपका किरदार रहा वो शानदार था और वहाँ से पहली बार, हालांकि ईरान के साथ हमारे बड़े डिस्टेंसेस रहे हैं, वहाँ से दिल दिल पाकिस्तान और जी। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए। फिर कतर का वाक़या अभी रिसेंटली है, हफ्ता पहले पुरानी बात है, और आपके वज़ीर आज़म ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो कतर चले गए। वो ऐसा ही था कि उन्होंने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा की इमामत का एक आगाज़ करने का, एक बाब का आगाज़ कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म की जोड़ी जो है, अल्लाह सलामत रखे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान जो जिसके टूटने की बातें हो रही थी, जिसके डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी, जी। दिवालिया हो जाएगा, जी। सोमालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, वो जी। पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह और जो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिक सर, उसके मुआहिदा बिल्कुल अभी बरक्स जो कुछ हो रहा है वो बहज़ियत पाकिस्तानी जो अभी हुआ इंतहाई है, खुशाइंद है। अल्लाह ताला ये जो- सिलसिला इसी तरह से मैं- रखे। मैं- मुझे फरमाइए इख्तियार साहब, मैं- कुछ खबरें, जी सर, मेरा सवाल भी ले लीजिए, ऐड कर दीजिएगा इसमें। कुछ खबरें चल रही हैं MBS के हवाले से कि वो गालिबन अगले महीने या उसके अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ा अहम दौरा होगा सर, इसको जरा प्लीज कंफर्म कीजिएगा। देखिए, ये मुआहिदा जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा आपने वहाँ पे जाके किया है वज़ीर आज़म ने सऊदीया में, इसमें 5 मुस्लिम ममालिक और तैयार हैं शामिल होने के लिए, एक नॉन मुस्लिम मुल्क भी उसमें तैयार है। और ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा नहीं है, जैसे किसी बड़े मरज की दवा होती है, इलाज शुरू होता है तो छोटे मरज खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपकी इकोनॉमी की बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है, अभी आप अबू जरशाद साहब से पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं कि इट्स मोर देन, इट्स डबल देन सीपेक, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। MBS का दौरा भी हो रहा है, वजीर आजम साहब भी एक और दौरे में वहां पर जा रहे हैं, और MBS के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक बहुत बड़ा वफद जो बिजनेस कम्युनिटी का है वो भी आ रहे हैं। वो फिर यहाँ पर ऐलान करेंगे कि मतलब पाकिस्तान में वो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। वो फिर गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा उसके लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा, और वो बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है। आप समझ लें कि पाकिस्तान बनना एक बड़ी नेमत थी, अल्लाह का एक बड़ा तोहफा था। उसके बाद एक मुत्तफ़िका आईन बनाना एक बड़ा एक कारनामा था। फिर उसके बाद एटमी प्रोग्राम, फिर एटमी धमाके, और उसके बाद फिर इंडिया को शिकस्त देना। MBS के दौरे के हवाले से, जी इख्तियार साहब, आपने MBS के दौरे के हवाले से कंफर्म किया कि वो दौरा करेंगे, और ये गालिबन नवंबर में होने जा रहा है दौरा। आई होप जी, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर। और ये दौरा जो है ये कोई मामूली दौरा नहीं है, वो दौरा होगा जिस तरह अब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा की आंख का तारा नहीं बने, वो इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरे उन पर फिट हैं, उन पर, फील्ड मार्शल पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी अवाम पर, हमारे मुस्तकबिल पर। जो MBS का दौरा होगा वो पूरी दुनिया की मीडिया की लेम लाइट और उसका मरकज बना होगा। बिल्कुल, उसके बाद जो बिल्कुल दुरुस्त बात है इख्तियार साहब। और मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, तो जो मेरा सवाल था ना, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि हम जब इतनी कामयाबियां और इतनी तरक्कियां हम समेट रहे हैं, सबकी नजरें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, हमारे चीफ साहब पर, तो फिर ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ऑपोजिशन के लिए भी जरा कुछ स्पेस क्रिएट हो जानी चाहिए। उस पर मैं आपसे आके बात करती हूँ, नाज साहिबा को भी मौका दीजिए। सर मैं आती हूँ ना आपके पास, दोबारा बात करती हूँ आपसे। नाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आज आप शो में शिरकत कर रही हैं। ये बताइए मुझे, इतना बड़ा मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है जिस तरह से हमें मुख्तलिफ मौके पर नजर आती है। तो क्या ये मुआहिदा होने से पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत से डिस्कशन हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल मुआहिदा जो हुआ है ये बहुत खुशाइंद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहिदे को वेलकम करती है, और हर उस डील को वेलकम करती है जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की कामयाबी, सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हो, पाकिस्तान की बका के लिए हो, मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए जो चीज़ होगी उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना किरदार पहले भी अदा किया है और आज भी हम सराहते हैं। क्योंकि ये जो अब आपने देखा कि वज़ीर
वज़ीर आज़म साहब को सऊदी अरेबिया में जिस तरह से पुरपाक इस्तकबाल उनका हुआ, ये फर्द वाहिद का इस्तकबाल नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की वकार की बात है। तो इसे ओन तो करना चाहिए, हम सबको ओन करना चाहिए। एवरीबडी हु लव्स पाकिस्तान हैज टू वेलकम सच डिसीजंस एंड सच रिस्पेक्ट जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चाहे वो फील्ड मार्शल की तरफ डिफेंस की हमारी जो काबिलियत है उसको सराहते हुए हो, चाहे वो हमारी पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए हो, या इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत है उसका अंदाजा करने पर जो ममालिक आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ काम करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए फ्रंट्स खोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम क्रेडिट आप किसे देना ज्यादा समझती हैं ना साहिबा? क्रेडिट किसका है? आप हुकूमत का क्रेडिट समझती हैं या उससे ज्यादा असली क़यादत का क्रेडिट समझती हैं जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त? किरण, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखिए, मैं एज पाकिस्तानी, एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर, मैं ये समझती हूँ कि जो ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने देखा और जो इस्लामिक समिट उन्होंने बुलाई और जिस तरह तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को एक साथ एक पेज पे करके मुस्लिम उम्मा की तमाम एक कुव्वत को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार, अपना रोल प्ले किया पाकिस्तान ने भुट्टो साहब की दौरे ना साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ख्वाब पीपल्स पार्टी के दौर में पूरा नहीं हो सका, शहबाज शरीफ साहब ने उनके ख्वाब को पूरा किया, ये कह रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौरे हुकूमत में अपना किरदार अदा किया। और अब भी मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि आपने देखा कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में जाके डिप्लोमेटिक फ्रंट में, फॉरेन फ्रंट में जाके उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पाकिस्तान का दिया कि पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है। और भारत जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब भारत को जो मिला है वो इस बात की कड़ी है कि पाकिस्तान की खामोशी को, अमन दोस्ती को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि हम बिल्कुल आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं कि कॉल दी जा रही है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान इख्तियार वली खान साहब, नाज बलोच साहिबा और फैसल चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपसे इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। ये बताइए सर, ये जाफर एक्सप्रेस पर हमले का जो मास्टरमाइंड था वो पुरस्कार तौर पर अफगानिस्तान में हलाक हो गया, या यूँ कह लीजिए कि अपने अंजाम को पहुँच गया है। सवाल यहाँ पर यह है सर कि अफगानिस्तान क्यों चंद हज़ार दहशत गर्दों को फौक़ियत दे रहा है पाकिस्तान पर? सर देखिए, ये इतना जो है ये सिंपल मामला नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अफगानिस्तान की जो पूरी, आप उसको अगर नॉर्मल स्टेट समझ रहे हैं या कि आप समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों की तरह कोई ऑर्गेनाइज स्टेट है, तो वो नहीं है। वो गुज़िश्ता 40-50 साल से जिहाद में, और फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा मर्सनरीज पूरी दुनिया से, तो ये वहाँ का फिनोमेना है। मेरा ख्याल में कि इसको अगर इस तरह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनके अपने भी कंट्रोल में ना हो। दाइश है वहाँ पे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, जो नॉर्दर्न अलायंस के भी अपने मसले हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। इसको इस तरह से ये कहना कि वहाँ पे हुकूमत का कोई इतना कंट्रोल है जैसे हमारी हुकूमत है, तो मुझे इस पे शक है। मैं नहीं समझता कि तालिबान का कंट्रोल इतना ज्यादा, क्योंकि उनकी टेरिटोरियल जो सारी ज्योग्राफी है वो भी बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है। उस टेरेन के ऊपर जो है वो कैसे मामला करते हैं या सिलसिला होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हैविंग सेड सो, देखिए, तालिबान के साथ एंगेज किए बगैर टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका सियासी हल यही है। अगर आप कहें कि जी आप जंग लड़ेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उसका पाकिस्तान को, मेरी ओपिनियन में इस अप्रोच का पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो एक कंट्री वाइड चीज है वो अफगानिस्तान के पास तो कोई है ही नहीं। वो तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं, और उनका तो कोई ऐसा सेटअप ना तो अर्बन एरियाज है ना डेवलप्ड कंट्री है। उसके बरक्स पाकिस्तान जो है, हम तो बाकायदा एक नेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे सिटीज हैं, हमारे अर्बन सेंटर्स हैं,
मतलब हमारा जो एक मामला है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक। तो इसका सियासी हल के लिए मेरा तो हमेशा से यही अप्रोच रही है कि आप तालिबान हुकूमत को एंगेज करें और उनके ऊपर ये जोर डालें कि देखिए इस तरह से नहीं हो एंगेज सकता। करने की जब कोशिश की गई है वो बेसूद रहा है ना इख्तियार वली खान साहब। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है इसका अफगानिस्तान पर क्या असर होगा? क्योंकि जो फैसल साहब बात करें एंगेजमेंट्स की, तो अभी ये चीन ने भी तो एक कोशिश की थी लेकिन तर्ज हुकूमत जो तालिबान हुकूमत का है वो नहीं बदला। तो क्या सऊदी इन्फ्लुएंस काम करेगा आपको लगता है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है जो फैसल भाई ने बात की है ना कि अफगानिस्तान का केस जो है वो दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। वहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुद अफगान हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है और कुछ चीजें वहां पर अफगानिस्तान एक ऐसी चीजों को कुछ चंद चीजों का मुरक्कब बन गया है कि वहां पर मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करके रखी है जो वहां की हुकूमत के कंट्रोल में सारी नहीं है। अब उन चीजों को ठीक करने के लिए आपकी बात दुरुस्त है, आपके सवाल और आपका इशारा बिल्कुल ठीक है कि सऊदीया के साथ जो मुआहदा हमारा हुआ है उसके आपको और बड़े दूर रस नस्ताए जो हैं वो आपको मिलेंगे अमन समेत। और अफगानिस्तान के साथ आपके जितने मामलात हैं, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, सिर्फ ताल्लुकात ना हो, अच्छे ताल्लुकात हों, सिर्फ अमन ना हो बल्कि अमन से बढ़ के ताल्लुकात, एक बेहतर रिश्ते के ताल्लुकात हों। लेकिन वहां से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होना वो एक काबिले मतलब उस पर बंदा क्या कहे, वो कोई अच्छी बात नहीं, बहुत अफसोस होता है उसका। और इस बात का जो है कई बार उनको शिकायत भी कर चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पिछले दिनों तो वजीर आजम साहब ने फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया ना कि फिर आप सेलेक्ट कर लें, आप चूज कर लें, या दहशतगर्दों को चूज कर लें या फिर आप पाकिस्तान को चूज कर लें, क्योंकि फिर आपने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब इख्तियार साहब अब जरा थोड़े से मामले को आगे बढ़ाते हुए ना क्विकली जरा पॉलिटिकल इशूज की तरफ भी आ जाते हैं। बुशरा साहिबा के हवाले से इत्तलात और खबरें आई हैं कि उन्होंने पिम्प से अपना टेस्ट या इलाज वगैरह करवाने से इनकार कर दिया। इज इट ट्रू सर? अच्छा, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात है नहीं, वरना मैं जरूर उस पर कमेंट करता। लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया है तो उनकी मर्जी, अगर वो किसी और अस्पताल से कराना चाहती है तो शायद इसीलिए उन्होंने इनकार किया होगा। लेकिन उनको तो वो तमाम फैसिलिटी, ऐसी कोई खास बीमारी तो, और अगर वो करवाना चाहती हैं तो हुकूमत फैसिलिटेट करेगी उनको? मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को कोई मसला नहीं है, और अगर हुआ तो हुकूमत को इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। ये उनका बुनियादी राइट बनता है, जरूर वो फैसिलिटीज उनको दी जाएगी। ना साहिबा जी बिल्कुल ठीक। ना साहिबा, मरियम साहिबा कह रही हैं कि अब जिस तरह से पाकिस्तान तरक्की की राहों पर है, आगे बढ़ रहा है, तो इमरान खान साहब इस वक्त जो है ना वो किस्सा पारीना हो चुके हैं। आप अग्री करती हैं उनके स्टेटमेंट से? इमरान खान अब माजी का हिस्सा हो गए? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव सुनना चाहेंगी तो उसमें यह है कि इमरान खान की पार्टी को मौका मिला, इनको तहरीक इंसाफ को हुकूमत करने का, लेकिन उन्होंने हुकूमत में थे तब भी उन्होंने इश्तियाल की बातें की। उन्होंने हेट पॉलिटिक्स, इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट और नफरत एकदम एक एक्सट्रीम अपना पॉइंट उन्होंने उठा के रखा मुद्दा। जब वो ऑपोजिशन में थे तब भी उनकी सूरत हाल यही है। उन्होंने कभी मुल्क की ग्रोथ का नहीं सोचा। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो आके हुकूमत में खिदमत का मौका उनको मिलता है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ को मौका मिला, उन्होंने उस वक्त बजाय हाथ मिला के आगे बढ़ने के, उन्होंने सोलो फ्लाइट अपना के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक ऐसी डिवीजन पैदा करने की कोशिश की। कभी इदारों को पॉलिटिसाइज कर देना, कभी पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लोगों को जेलों में डाल देना, फ्रंट बेंचेस को देखें, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम उस वक्त भी इनको समझाते थे कि ये जो उस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां, किसी को हाईवे पे मोटरवे पे पकड़ के मंशात डाल दे गाड़ी के अंदर, किसी के ऊपर कोई मुकदमात इस तरह से डाल के उलझा दें, तमाम फ्रंट बेंचेस को उठा के हर पॉलिटिकल पार्टी की जो उस वक्त किया हुकूमत ने, तो इस वक्त हुकूमत कर रही है अब ऑपोजिशन के साथ, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं आपको मैं गुजारिश अपना बोया हुआ काट रहे हैं अगर वो।
नहीं, देखिए इस वक्त तो आप देखिए ना, अल-कादिर ट्रस्ट या इनके मुख्तलिफ जितने भी केसेस हैं, ब्रॉडशीट वाले या जो भी इनके केसेस हैं, वो तो इनके जेन्युइन केसेस हैं। उस वक्त तो ये हो रहा था कि जिस पे इनको गुस्सा आता था, जो टेलीविजन पे आए, जो इनके खिलाफ बात करे, उसके ऊपर कोई ना कोई पर्चा कटवा के अंदर कर दो। तो जो मामला उस वक्त इन्होंने रखे थे, और हुकूमत का ये काम नहीं होता। हुकूमत का काम होता है आगे बढ़ना। एक मौका मिला था कि ये आगे बढ़ के इंटरनेशनली, हम बार बार कहते थे आप डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर गौर करें, आप मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजे खोलें, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। लेकिन आपके मुताबिक वो सब कुछ नहीं किया उन्होंने जब उनको हुकूमत का मौका मिला। मरियम साहब ने आई थिंक के लोगों की इतनी फिश मेमोरी नहीं होती है, और मुल्क जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारने के लिए नहीं होता। हमें एक मौका मिला है। फैसल साहब, मुझे आज पाकिस्तान इजाजत दीजिएगा। किरण, जस्ट लेट मी फिनिश। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत की कोई भी कारकर्दगी अच्छी मुल्क के लिए होती है, हम उसको सराहते हैं। जहां गलती होती है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हर वो काम करते हैं जो अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत क्विकली जरा जा रहा है। मैं फैसल साहब से भी बात कर लूं। फैसल साहब, कल ना मरियम साहिबा ने एक और भी दावा किया था कि एक वजीर आजम को जहां से उतारा गया था, दूसरे वजीर आजम को जो है वो इस वक्त सलामियां दी जा रही हैं, उनका पर्पल कारपेट इस्तकबाल वगैरह किया जा रहा है। कल इसी तनाजुर में फिर मैंने साबिक सफीर से जब बात की, जो अमेरिका में उस वक्त न्यूयॉर्क में थे जिस वक्त ये वाला सारा सिनेरियो हुआ था 2019 का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उस वक्त जहाज में टेक्निकल इशू ही था, ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी नॉलेज में। रिस्पॉन्स कीजिएगा सर। देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ साहब जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल रिटोरिक पे वो पेश करी है, वो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड पॉलिटिकल कैपिटल, कोई जो कि उनसे नहीं बिल्ड हो रहा। उन्होंने बेतहाशा पैसे भी खर्चे हैं, अपनी तस्वीर नमूद नुमाइश भी की है, बड़ी पैटी नमूद नुमाइश की है, लेकिन उन्होंने की है। और इतने स्कैंडल्स हैं, इसके बावजूद वो अवाम में पॉपुलर नहीं हो रहे। तो वो ये इस किस्म के बयान दे के वो समझती हैं कि शायद इमरान खान साहब को वो इरेलेवेंट साबित करना चाह रहे हैं। तो एक सबड़ियाल का इलेक्शन हुआ था, जंग जीतने के बाद हुकूमत जो है 2 बजे इन्होंने उनको डब्बे उठाने पड़े, तो ये नहीं जीत सके। आज भी अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे तो हैंड्स डाउन इमरान खान जीत जाएंगे। तो ये हमेशा ही जो है वो इनकी सियासत की बुनियाद जो है वो सच पे तो आप साथ ही मौजूद रहेगा, तीनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। फिर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है मुझे। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी और तीनों मेहमानों से गुजारिश करूँगी कि वक्त मेरे पास इंतहाई महदूद है, तो क्विकली कमेंट कीजिएगा। फैसल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, बड़े ज़ोरों शोर से मिशन नूर के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर हमने कैंपेन देखी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एग्जैक्टली एक दिन पहले ही इसका बॉयकॉट कर दिया। सर, कब पता चला कि ये जो नाम है ये मुतनाज़ है, और ये फैसला क्या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था? सर, ये मिशन नूर क्या रॉकेट पे बैठ के चांद पे जा रहे हैं क्या? सर, अब बॉयकॉट आप लोगों की तरफ से किया गया है, आपने अपनी पार्टी से नहीं पूछा? नहीं, हमारी पार्टी में तो ये माशाल्लाह अगर ये स्ट्रेटजी आनी है तो मैं तो हैरान हूँ। शाम को छतों पे जाने देंगे, फिर पटाख से अडाला का दरवाजा पड़ जाएगा, फिर हम सारे जो है वो खान साहब को अलादीन के कालीन पे बैठ के, क्या मजाक है, क्या संजीदगी की इंतहा है। ये सोशल मीडिया के कुछ लौंडे लपाड़े हैं, वो पूरी पार्टी को इसमें लगा देते हैं। क्या गैर संजीदगी का मुजाहरा है, इसमें मैं तो बात में नहीं करना चाह रहा। देखिए, आप मजहबी एलिमेंट जो होता है, खैर अजान देना जो है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सियासी आपके पास कोई लायामल नहीं रह गया है? मतलब क्या इस पे बात करें फिर? ये मतलब मरीज को समझ से ही गलत है। ये चीजें कौन डिसाइड करता है, क्या से डिसाइड होती है? मतलब ये तो अजीबो-गरीब एक सोच है जिसका न मुंह है, न सिर है, न पैर है। आपकी बात समझ आ गई बिल्कुल मुझे। इख्तियार साहब, सियासत में सर मजहब कार्ड का जो इस्तेमाल है ना, वो चाहे मुखालिफिन के लिए हो, हुकूमत करे, अपोजिशन करे, दोनों बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ अगर किसी किस्म की कोई कैंपेन लॉन्च की जा रही थी, तो दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से भी जिस तरह के ताने दिए जा रहे थे बाकायदा गैर मुस्लिम होने का, और किस तरह के सर्टिफिकेट हो रहे थे सर?
देखिए किरण, ये मजहबी टच वाली कहानी तो हमने देख ही ली थी ना। इमरान खान जब अपनी उसकी छत पे चढ़े हुए थे अपनी गाड़ी के, वो ट्रक के ऊपर, तो कासिम सूरी साहब उनके कान में फरमा रहे थे कि यहाँ पे इस्लामिक टच दे दें। इनका तो ये काम है, ये इस्तेमाल करते रहते हैं। ये जो मिशन नूर के का लफ्ज के है ना, इसका फिर 20 सितंबर का इंतखाब करना, ये कादियानियत से जाके मिलता है। मौलवी हकीम नूरुद्दीन की कहानी, इसमें पूरी इसकी स्टोरी जो है वो आपको मालूम होगी। आपके पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं सुना देता। ये तो उस तरफ जाता है। तो खान साहब अगर 20 सितंबर के किसी प्रोग्राम का ऐलान करते हैं, अजान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 20 सितंबर की तारीख और फिर उसको मिशन नूर का नाम देना, ये मैं कहता हूं ये गलाजत के सिवा कुछ नहीं है। और अकीदे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद, उसके खिलाफ कोई साजिश अगर सियासी मैदान में कोई करता है, या वो डिप्लोमेटिकली करता है, या वो किसी दूसरे रास्ते से वो करता है, उसको कोई रास्ता नहीं देंगे। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सर वैसे हमारा वैसे सियासत में ना सर इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी आकर जो है ना इस चीज की बाकायदा वजाहतें देनी पड़ जाएं और बाकायदा आकर अपने अकीदे को बार बार बयान करना पड़ जाए। सर ये सिचुएशन तो सियासत में नहीं होनी चाहिए ना साहिबा। आप किस तरह से देखती है सारी सूरत हाल को? देखिए, इस वक्त तो पीटीआई की जो हालत है वो ये हो गई है कि चंद बाहर मुल्क बैठे हुए लोग सोशल मीडिया के अकाउंट्स चला के और पीटीआई का एक अपना नैरेटिव जो है वो क्रिएट कर देते हैं, और फिर जो पीटीआई के अपने ऑफिस बेयरर्स हैं वो खुद उनसे जो है फिर लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे जो इनकी लीगल ग्राउंड्स हैं, जो लीगल बैटल है, उसके ऊपर तो इनका हाल ये है कि ये हर बैटल अपना लीगल ग्राउंड जो है उसके ऊपर कमजोर भी हैं और उसको ये हार चुके हैं। अब अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करते हुए ये आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया के अंदर किसी न किसी किस्म की ऐसी बात वो करते हैं जिसके ऊपर आपस में इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी रिफ्ट्स होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई का अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एक आवाज होती है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर एक हमेशा यूनिटी होती है। हर इशू के ऊपर पार्टी होती है, लेकिन इनका जो बुनियादी मसला है, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि चंद लोग बैरून मुल्क बैठ सोशल मीडिया के ऊपर इनके ट्रेंड्स बना देते हैं और एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, और उसी नैरेटिव को इनके अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग जो है, बिल्कुल बात आपकी सही है कि कई सारी जगहों पर पीटीआई के अपने लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। इख्तियार साहब, लास्ट कमेंट, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया सर, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान की जो ट्रेन है वो भी छूट गई है, जो बस है वो भी छूट गई है, जो जहाज है वो भी फ्लाइट जो है जा चुकी है, ये प्लेटफॉर्म पे रह चुके हैं। अब इनको इस तरह मजहबी कार्ड और ऊट पटांग की हरकतें, कभी मिशन नूर की, कभी कुछ इसी तरह की बातें इख्तियार साहब मुझे याद है 2019 में 20 में आप लोगों के लिए की जाती थी, लेकिन आज देखें आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और माशाल्लाह गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है वो भी हमारे सामने। आप तीनों मेहमानों की मैं बेकार हूँ, वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।